हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। और दोस्तों, आपने एक खबर तो सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इन बम पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि 3 हफ्ते पहले इस बैन को हटा लिया गया था और 250 लोगों के लाइसेंस पास कर दिए गए थे कि तुम बम पटाखे बेच सकते हो, लेकिन अब उनको भी बैन कर दिया गया है। और अब दिल्ली एनसीआर में बम पटाखे नहीं बिकेंगे। आपको अगर बम पटाखे लेने हैं तो दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा और वहां से खरीद के आप दिल्ली में बम पटाखे फोड़ सकते हो। लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले आए हैं कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, 10 बजे के बाद बम पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, क्या उन ऑर्डर्स का किसी ने पालन किया था अभी तक ढंग से? मुझे तो नहीं लगता। हम भी कई पार्टीज में गए हैं, कई जगह गए हैं जहां पे हमने देखा है कि इन ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और म्यूजिक बजाया जा रहा है और इसी के साथ साथ बम पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। 10 बजे के बावजूद भी 2-3 बजे तक रात के बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली हर साल लोग इसी तरीके से मनाते हैं और हर साल मनाते रहेंगे। तो इसमें ये जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से नाकाम रहा है इन ऑर्डर्स को ठीक तरीके से चलाने में। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है करप्शन। जब तक करप्शन को दूर नहीं किया जाता ये सब चीजें बंद नहीं होने वाली। ये तो करप्शन को बढ़ावा देने वाली बात है। दिल्ली में अब इन बम पटाखों की ब्लैक होनी चालू होएगी। अब मजे उनके आएंगे जो वर्दी वाले कातिया के गुंडे हैं, वो खूब सारा पैसा कमाएंगे। उनको वैसे तो बोनस मिल गया होगा दिवाली का, लेकिन अब वो और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। वो तो हर साल ही कमाते थे। जो इल्लीगली बम पटाखे बेचते थे उनसे हफ्ता वसूल करते थे और इसी तरीके से वो दोबारा से हफ्ता वसूलेंगे। इस बार और मोटा हफ्ता वसूले करेंगे और बम पटाखे बिकेंगे इसी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में बम पटाखे नहीं बिकेंगे। दिल्ली में बम पटाखे उसी तरीके से बिकेंगे जिस तरीके से हर साल बिकते हैं। जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है वो भी बम पटाखे बेचते हैं। अब बात आती है, क्या मैं इस ऑर्डर के खिलाफ जा रहा हूं? नहीं, मैं इस ऑर्डर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात चाहता था कि उन बमों को बैन करना चाहिए था जो बहुत ज्यादा नॉइस करते थे। वो जो हरे वाले बम थे वो बहुत ज्यादा नॉइस करते थे, उन बम पटाखों को बैन करना चाहिए था। इसी के साथ साथ जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है वो लड़ी वाले बम जो 10,000 हो गए, 50,000 हो गए, 1 लाख जितनी लड़ी लंबे बम होते हैं, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। और इसी के साथ साथ एक सांप वाला बम होता है जो एक छोटा सा टैबलेट होता है, उसको जलाने पर एक सांप सा निकलता चला जाता है और वो बहुत ज्यादा धुआं करता है। वो एक 10,000 बम की लड़ी जितना पोल्यूशन करता है। और इसके बाद आ जाती है वो पेंसिल वाली फूलझड़ी, वो भी काफी ज्यादा पोल्यूशन करती है। तो इन पटाखों को बैन करना चाहिए था, उस फूलझड़ी को बैन करना चाहिए था, ना कि दिल्ली में बम पटाखों को ही बैन कर देना चाहिए था। क्योंकि पूरे साल बच्चे इस त्योहार का इंतजार करते हैं। अगर किसी से भी पूछा जाए उनके फेवरेट त्योहार कौन से हैं तो वो 2 ही त्योहारों का नाम लेते हैं, एक होली एक दिवाली। तो ये इंडिया के सबसे फेमस त्योहार हैं जिनको मनाने के लिए लोग सालों साल इंतजार करते हैं। और जब एक दिन निकल जाता है दिवाली का, जब दिवाली मनाई ली जाती है, उसके बाद सो के जब उठते हैं उसके बाद एक ही चीज़ आती है, अरे यार दिवाली निकल गई, चलो अगले साल की दिवाली का इंतज़ार करते हैं। तो इसी तरीके से चलती है और इसी तरीके से हर साल निकलता है और हर साल दिवाली इसी तरीके से लोग मनाते हैं बम पटाखे छुड़ा के। हालांकि इसमें पूरी तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते कि ये फैसला ले लिया, वो फैसला ले लिया। ये फैसला क्यों लिया आप भी जानते हो कि 2016 में क्या हुआ था, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे मास्क लगा के घूम रहे थे, दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुका था। लेकिन इसका कारण क्या था? उनको ढूंढना चाहिए था, इस पर काम करना चाहिए था। देखिए, दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है धूल मिट्टी से। इसके बाद जो पोल्यूशन होता है वो होता है कार और बाइक से, और इसके बाद जो पोल्यूशन होता है वो होता है होटल, रेस्टोरेंट और घर में पकने वाले खाना से। हालांकि इनको बंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद पोल्यूशन होता है पावर प्लांट से और इंडस्ट्रीज से। और इस तरीके के पोल्यूशन को कम किया जाना चाहिए था, ताकि इस तरीके के जो फैसले लिए जाते हैं लोगों के त्योहारों के ऊपर वो ना लिए जाएं और लोग भी खुश रहें, अपने त्योहारों को खुशी खुशी मनाएं। और इसी के साथ साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि ये फैसला क्यों लिया जाता है, हमारी भलाई के लिए लिया जाता है। आपको मालूम है वो जो हरे वाला बम होता है वो कितने लोगों को हार्ट अटैक पहुंचाता है? 200% हार्ट अटैक का जो रेट है वो बढ़ जाता है हर दिवाली पर। और पिछले साल की दिवाली पर भी ऐसा ही हुआ था। अगर मान लीजिए 15 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है किसी दिवाली पर, तो पिछली दिवाली पर 45 लोगों को हार्ट अटैक आया था, यानी कि 2 गुना ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद में जो पोल्यूशन हुआ था वो 1 हफ्ते तक टिका रहा था और उसकी वजह से अस्थमा पेशेंट काफ़ी परेशान हो गए थे। छोटे छोटे बच्चों पे बुरा असर पड़ा था, प्रेग्नेंट लेडीज़ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, हमें भी कम बम पटाखों की तरफ जाना पड़ेगा। ये नहीं कि
5-5, 6-6 हज़ार के बम पटाखे ला रहे हैं और ऐसे फोड़ रहे हैं बम पटाखे जैसे अगले साल की दिवाली हमें देखने को भी नसीब नहीं होगी और ये हमारी जिंदगी की आखिरी दिवाली होगी। कम बम पटाखे फोड़ो, वो बम पटाखे फोड़ो जो बहुत कम पोल्यूशन करते हो, छोटे मोटे बम पटाखे फोड़ो, ये नहीं कि ऐसे बम ला रहे हैं जो बॉर्डर पे भी नहीं चलाए जाते। और कई लोग तो इस तरीके के बम लाते हैं कि जो पूरा का पूरा घर हिला देते हैं। इन लोगों का तो पता नहीं ऐसा है कि अगर इन्हें ग्रेनेड भी मिल जाए ना तो ये ग्रेनेड से भी अपनी दिवाली मना ले। तो ले दे के मुझे एक बात तो पता है कि लोगों के पास बम पटाखे कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, क्योंकि ब्लैक दिवाली पर होगी जरूर, चाहे कितने ही ऐसे फैसले लिए जाएं, क्योंकि जब तक प्रशासन इस करप्शन को दूर नहीं करेगा उनके ये ऑर्डर कहीं से भी काम नहीं आएंगे। लोग बाहर के स्टेट में जाके बम पटाखे खरीदेंगे, वो दिल्ली में रह के बम पटाखे खरीदेंगे। तो इस करप्शन को दूर किया जाना चाहिए और इन बम पटाखों पर भी अच्छी तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। पूरा साल निकल जाता है और उसके बाद में साल के एंड में एक फैसला आता है कि बम पटाखे बैन, ना कि इन पर रिसर्च की जानी चाहिए कि कौन सा बम कितने ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और दिल्ली तो पहले से ही इतनी ज़्यादा पोल्यूशन वाली हो चुकी है कि इस पर क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आता। उनको देखना चाहिए कि किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, रोड की धूल मिट्टी के कारण हो रहा है, गाड़ी और बाइकों द्वारा पोल्यूशन हो रहा है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहिए और इसका एक और फायदा मिलेगा, जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इससे भी लोगों को निजात मिलेगी। इसके बाद में जो इंडस्ट्रीज है, पावर प्लांट है, इन पर भी देखना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ धूल मिट्टी या बम पटाखों से ही नहीं होता, इन सब चीज़ों से भी होता है। जो नदियों में जाता है पोल्यूशन और काफ़ी सारी चीज़ें, धार्मिक चीज़ों पर मैं बात नहीं करने वाला, दूसरों के धार्मिक त्योहारों के ऊपर कि वहाँ क्या क्या होता है, अगर इनको बैन कर रहे हो तो उनको बैन करो, मैं वो बात नहीं करूँगा। वो बात तो खैर कमेंट्स में आई जाएंगी। तो एक तरीके से मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ भी हूँ, लेकिन मुझे एक निराशा भी है, क्योंकि मेरा बचपन भी इस तरीके से ही निकला है कि मैंने हर दिवाली पर बम पटाखे ज़रूर जलाए हैं। तो मैं दूसरे अगर बच्चों को देखता हूँ कि वो बम पटाखे ना जलाएं और मैं अपने बचपन में बम पटाखे जला के बैठा हुआ हूँ, और जिन्होंने फैसला लिया है मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा क्या उन्होंने अपने बचपन में बम पटाखे नहीं जलाए। आज हम बम पटाखों से ऊब गए हैं तो क्या हम इन छोटे छोटे बच्चों से यूँ कह दें कि तुम भी बम पटाखे मत जलाओ, जबकि वो इस त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आपका होली हो गया, 15 अगस्त हो गया, दिवाली हो गया, इन त्योहारों के लिए तो छोटे छोटे बच्चे पैसे जमा करते हैं कि हाँ हम ये बम खरीदेंगे, ये पतंग उड़ाएंगे, इस तरीके का कलर लाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा बम सेफ रहेगा, उसको अलाउ करना चाहिए और इन मटेरियल्स को बैन करना चाहिए, ना कि इन बमों को बिकने से ही बैन कर देना चाहिए। तो एक ऐसा है कि किसी की एक उंगली में मवाद आ गया है तो उसका पूरा हाथ ही काट दिया कि इसका कैंसर आगे ना फैल जाए। तो इस तरीके से भी हमें सोचना पड़ेगा, ना कि त्योहारों को पूरी तरीके से ही उनकी खुशियाँ तहस नहस कर देनी चाहिए। हालांकि मैं इस चीज़ का भी सपोर्ट करता हूँ कि जो इन्होंने फैसला लिया है ठीक है, लेकिन फिर मैं अपने बचपन की तरफ और उन बच्चों की तरफ देखूँ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मिक्स रिएक्शन है, मैं कुछ डायरेक्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर ये बताऊं तो मैं 5वीं बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक बार मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बन गई, दूसरी बार मैंने ये बात करी कि पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए तो हमें बम पटाखे जलाने ही नहीं चाहिए। तब मेरे को ख्याल आया कि मैंने तो अपने बचपन में खूब बम पटाखे जलाए। तो चौथी वीडियो में मैंने बम पटाखे जलाने की बात करी, फिर मैंने कहा ये भी गलत है पूरी तरीके से कि हम बम पटाखे जलाएं। तो ये वीडियो मेरी मिक्स रिएक्शन वाली है कि हमें बम पटाखे जलाने चाहिए, लेकिन कम बम पटाखे जलाने चाहिए, और जिन बम पटाखों की मैं बात कर रहा हूँ उनको बैन करना चाहिए। जैसे लड़ी हो गई, पेंसिल वाली फुलझड़ी हो गई, और एक सांप वाला एक टैबलेट आती है उसको नहीं जलाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो इन तरीके के बमों को अगर बैन कर दिया जाए, इनके मटेरियल को बैन कर दिया जाए तो सभी के सब खुश रहेंगे। और इसी के साथ साथ वो हरे वाला बम, वो तो सबसे ज़्यादा दुश्मन है लोगों का, क्योंकि वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका दिल कमज़ोर होता है उनको वो हार्ट अटैक पहुंचा सकता है। उस बम को हर तरीके से बैन करना चाहिए, चाहे किसी तरीके का भी ऑर्डर लाओ, उस बम को तो ज़रूर बैन करना चाहिए। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना। और जाते जाते वंदे मातरम, जय हिंद और हैप्पी दिवाली। तो मैं आपको दिवाली के दिन भी कहूँगा।